Yes students, good morning students. Lecture number 4, exercise 6.2, question number 3. हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कह रहा है AB पैरेलल CD, आपके पास AB पैरेलल CD गिवन है, कह रहा है EF परपेंडिकुलर है आपका EF परपेंडिकुलर CD, यानी कि CD पर EF आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका, क्लियर। और आपके पास गिवन है कि एंगल GED, मैंने लिखा हुआ है एंगल GED, ये हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है AGE। मैं नंबर लिख देता हूं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हमें जो एंगल फाइंड आउट करने हैं, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसके लिए एंगल AGE, ये फाइंड आउट करना है। GEF ये फाइंड आउट करना है, और नेक्स्ट कितना होगा FGE। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो लिखते हैं। हमारे पास गिवन है एंगल GED इक्वल 126 डिग्री एंड एंगल FED इक्वल है आपका 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे एंगल GEF। तो एंगल GEF इक्वल होगा आपका एंगल GED माइनस एंगल FED, यानी कि 126 माइनस 90 डिग्री, 36 डिग्री एंगल GEF, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम कहें आपसे AB पैरेलल CD एंड GE are transversal line, then कितना होगा आपका एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED। तो एंगल AGE इक्वल होगा 126 डिग्री। ये क्या बनेंगे, अल्टरनेट एंगल, क्लियर स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, ये दोनों लाइनें क्या है आपकी पैरेलल है, ये G और E क्या है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये आपकी कट कर रही है, तो ये पूरा एंगल आपका बनेगा 126 डिग्री का है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपके अल्टरनेट एंगल हो गए, आपका 126 डिग्री एंगल हो गया, क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल FGE, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो डियर हम क्या जानते हैं, एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल 180 से लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, क्लियर स्टूडेंट्स। ये कितना है 126 डिग्री प्लस एंगल FGE फाइंड करना है 180। तो एंगल FGE इक्वल 180 माइनस का 126 डिग्री, जब हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 180 माइनस 126 यानी कि 4 7 यानी कि 5, क्लियर 0, यानी कि आपका 54 डिग्री का एंगल, ये आपका आंसर है एंगल FGE इक्वल 54 डिग्री, क्लियर स्टूडेंट्स। ये प्लीज नोट डाउन। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सॉल्व करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है, कह रहा है कि AB पैरेलल CD गिवन है, कह रहा है कि एंगल APQ कितना है आपका 50 डिग्री एंड एंगल PRD आपका
फाइंड आउट करना है, एंगल x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है, आपका सॉल्यूशन निकालना है। मान लीजिए हमारे पास जो गिवन दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास गिवन है AB पैरेलल CD। तो हम लिख सकते हैं इसमें AB पैरेलल CD एंड हमने लिख दिया PQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तब कितना होगा, एंगल APQ इक्वल होगा एंगल PQR। क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल। जब बेटा अल्टरनेट एंगल होगा तो APQ की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 डिग्री इक्वल x। तो यहां से x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। इसी को अगर हम कहें, ये है आपका ये लाइन, अगर हम इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दें, आप खुद देख लीजिए ट्रांसवर्सल लाइन हो रही नहीं हो रही है पूरी। देखिए आप, देखिए ट्रांसवर्सल हो रही तो बेटा ये एंगल और ये एंगल हमने क्या कहा था, क्रॉस एंगल होते हैं, वो अल्टरनेट एंगल बनते हैं। क्लियर, इसलिए x इक्वल कितना हो गया 50। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में हम कह रहे हैं आपसे कि AB पैरेलल CD गिवन है, AB पैरेलल CD एंड PR ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपकी PR ट्रांसवर्सल है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, इसको यहां से देखिए। तो बेटा जब ये ट्रांसवर्सल लाइन ये हो रही है तो ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, अल्टरनेट एंगल होगा। क्लियर, यहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए लिख लेता हूं, AB पैरेलल CD एंड PR AR ट्रांसवर्सल लाइन, देन कितना होगा आपका 50 प्लस y इक्वल 127, y इक्वल 127 लिख दीजिए यहां से। क्या है ये, अल्टरनेट एंगल। क्लियर, y इक्वल कितना होगा 127 माइनस का 50, तो y इक्वल कितना होगा आपका 7 y। क्लियर, नोट कीजिए। ये आपका 77 डिग्री। यस स्टूडेंट, आपका नया टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यानी कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, हम सभी जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी। ठीक है, क्या है आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीन एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका एग्जाम में पूछी जाती है। ये हाफिली के एग्जाम में, फाइनल ईयर के एग्जाम में ये थ्योरम है, आपको प्रूव करने के लिए आता ही आता है बिल्कुल भी। तो हम इसे आज प्रूव करेंगे कि किस तरीके से किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हमने। लाइन है आपकी x लाइन 1। अगर हम कहें आपसे 3 एंगल है, इसे मान लीजिए आप 4, इस एंगल को मान लीजिए 5। अगर हम आपसे कहें, इसमें देखिए x p x a y in our line, तब कितना होगा, देन
एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल कितना है आपका 180। क्लियर। और ये क्या है आपके लीनियर पेयर एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, क्या है आपके ये लीनियर पेयर एंगल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखिए, अगर हम आपसे कहें, हमने पहले ही स्टार्टिंग में एक्स वाई जो है वो क्या है बीसी के पैरेलल है, ये ड्रॉ किया हुआ है। अब लिखना क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए ड्रॉ द लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। हमने क्या किया है, एक्स वाई जो है आपको बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया। तब देखिए, अगर हम कहें आपसे एक्स वाई पैरेलल बीसी एंड AB and AC are transversal line, तो देन कितना होगा आपका, हम लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 4। एक्स वाई पैरेलल है BC के, तब AB क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इक्वल एंगल 4 होगा किससे, अल्टरनेट एंगल। क्लियर। और इसी तरीके से आपका एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5, तो होगा ये भी अल्टरनेट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास थी फाइंड आउट किया हुआ है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, एंगल 3 एंगल 2 इक्वल एंगल 4 एंगल 3 इक्वल एंगल 5। इसकी जो वैल्यू है 4 और 5 की क्या करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो देखिए लिखते हैं ऐसे करके, फ्रॉम इक्वेशन 1 से कितना होगा आपको दिया हुआ है एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल 180। एंगल 4 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एंगल 1 एंगल 3 इक्वल 180। हम लिख सकते हैं यहाँ पर इससे हियर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल और 180। और बेटा यही क्या है आपके एंगल A 1 है एंगल A, एंगल 2 है एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180। ये क्या है आपका किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, इसका यूज हम करते हैं अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है भैया, ये आपको एग्जाम में थ्योरम प्रूव करने के लिए भी आती है, तो इसे आप ट्राई कीजिए, अपनी फिर कॉपी में नोट कीजिए। क्लियर, ओके, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है आपने बुक से, आप देख लीजिए क्वेश्चन। मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास गिवन है एंगल SPR, ये एंगल गिवन है, एंगल PQT ये गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल PRQ, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी इससे पहले अभी हमने आपने थ्योरम की हुई है, हमने प्रूव किया हुआ है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। हम उसमें यही प्रॉपर्टी यूज करके एंगल PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम करते क्या है, जो हमें दिया हुआ है हम बात करें तो देखिए SPQ सॉल्यूशन करते हैं, हम लिखते हैं SPQ लाइन, तो देन बेटा कितना हुआ एंगल QPR प्लस एंगल SPR इक्वल 180। ठीक है डियर, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है डियर, तो एंगल
लीनियर पेयर एंगल लिखेंगे इसके लिए। तो एंगल क्यू पी आर निकालते हैं प्लस 135 इक्वल 180। तो एंगल क्यू पी आर इक्वल 180 माइनस 135 डिग्री। क्लियर? तो बेटा कितना होगा आपका, माइनस करके लिखिए आप 180 माइनस 135, ये 45 डिग्री। कितना होगा बेटा? 45 डिग्री। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हम बात करते हैं टी क्यू आर, टी इसे टी क्यू आर ए आर लाइन, टी क्यू आर ए आर लाइन, तो कितना होगा? एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। और ये हम लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? तब कितना होगा आपका पी क्यू टी 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल 180। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल 180 माइनस 110 आपका 70 डिग्री। ठीक है डियर? अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल कितना होगा? 180। तो ये किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्रायंगल्स। क्लियर? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। ये है आपका 45 प्लस ये कितना है आपका 70 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल 180। तो डियर एंगल पी आर क्यू इक्वल कितना होगा? 180 माइनस 70 प्लस 45 150। ठीक है डियर? आप माइनस करके लिखिए 180 माइनस 150 लिखेंगे तो 5 कितना हुआ आपका 7 यानी कि 65 डिग्री। कितना हुआ आपका? 65 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? प्लीज नोट डाउन। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए क्वेश्चन है आपका, एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, यानी दो ट्रायंगल बने हुए हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, जो आपके बुक में क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस फिगर। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। ये दूसरा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दो डायग्राम्स हमने क्यों बनाए हैं। तो देखिए आपके पास गिवन है एंगल x इक्वल है 62 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? एंगल x दिया हुआ है आपके पास 62 डिग्री। ये आपका एंगल होगा 62 डिग्री। ये एंगल है आपका 62 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद दिया हुआ है एंगल x y z 54 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है इफ y o एंड z o are the bisect of angle xyz and angle xzy respectively. कह रहा है of the triangle xyz। इस ट्रायंगल में आपका जो o y और o z जो लाइन है वो इस एंगल को और इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि आधा आधा कर रही है। क्लियर? आपको फाइंड करना है, फाइंड o z y, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है आपको, o z y ये वाला एंगल, और नेक्स्ट y o z ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये एंगल मैंने ट्रायंगल इसलिए बनाया, ट्रायंगल है आपका x y z। आपके पास गिवन ये वाला एंगल गिवन है और ये आपके पास ये एंगल गिवन है। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, एंगल z। किसके अकॉर्डिंग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है डियर? तो हम लिखते हैं यहां पर इन
इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल 180 लिख लीजिए आप। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ आर ट्रायंगल्स क्लियर। लिखते हैं एक्स की कितना है वैल्यू 62 प्लस 54 प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल 180 क्लियर। कितना होगा तो 116 प्लस एंगल वाई जेड एक्स इक्वल 180 एंगल वाई जेड एक्स इक्वल 180 माइनस 116 तो एंगल वाई जेड एक्स इक्वल बेटा 180 माइनस 106 यानी कि 64 डिग्री। कितना होगा बेटा आपका 64 डिग्री ये एंगल है। ये कितना आ गया आपका 64 डिग्री ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस और दिस। आपके पास गिवन है कह रहा है कि बाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई ठीक है। ठीक है तो हम करते हैं बाइसेक्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है तो बाइसेक्ट करेंगे तो कितना आएगा ओ वाई जो लाइन है वो एंगल एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रही है तो कितना आएगा हमें फाइंड आउट करना है एंगल ओ वाई जेड एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल ओ वाई जेड इक्वल कितना होगा 1.2 मल्टीप्लाई एंगल एक्स वाई जेड तो डियर कितना आएगा 1.2 एक्स वाई जेड कितना है आपका 54 है 2 या 4 2 7 या 14 यानी 27 डिग्री और एंगल ओ जेड वाई निकालेंगे तो बेटा 1.2 मल्टीप्लाई एंगल वाई जेड एक्स कितना है आपका 1.2 मल्टीप्लाई 64 कितना आ गया 32 डिग्री क्लियर स्टूडेंट्स। तब देखिए अब हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे किसमें इसमें देखिए इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में यूज करेंगे प्रॉपर्टी का यूज तो कितना होगा आपका एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180। ये स्टूडेंट प्रॉपर्टी का नेम नहीं लिख रहा हूं आप लोग लिख लीजिए ठीक है। अब आप ओ बाई जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 27 ये कितना आया 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180 तो कितना होगा आपका 59 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180 डिग्री ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एंगल वाई ओ जेड इक्वल होगा 180 माइनस का 59 तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल 180 माइनस 59 1 2 121 डिग्री ये आपका आंसर होगा ठीक है डियर।